आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं, वह विषय सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन को बदल देने वाला है। आज का विषय है आदतें बदलो, किस्मत अपने आप बदलेगी। साथियों, हम में से लगभग हर इंसान अपनी किस्मत को लेकर कभी न कभी शिकायत जरूर करता है। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है मौके नहीं मिले, कोई कहता है हालात साथ नहीं देते। लेकिन क्या हमने कभी ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछा है कि क्या हमारी आदतें सही हैं? क्योंकि सच ये है कि किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों का नतीजा होती है। अक्सर लोग किस्मत को कोई बाहर की शक्ति मान लेते हैं, जैसे भगवान ने पहले ही तय कर दिया हो कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो मेहनती लोग आगे क्यों बढ़ते? साधारण परिस्थितियों से आए लोग असाधारण सफलता क्यों पाते? असल में किस्मत कोई लकीर नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से बना हुआ रास्ता है। आज हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जिस तरह समय बिताते हैं, वही कल हमारी किस्मत बन जाता है। साथियों, आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जल्दी उठना या देर तक सोते रहना एक आदत, पढ़ाई करना या टालना एक आदत, सकारात्मक सोचना या नकारात्मक एक आदत। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आपकी आदतें ही आपका भविष्य लिखती हैं। अगर आदतें गलत हों तो मेहनत भी बेकार हो जाती है, और अगर आदतें सही हों तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। साथियों, असफलता का कारण अक्सर भाग्य नहीं होता, बल्कि हमारी गलत आदतें होती हैं। जैसे काम को टालने की आदत, आलस्य, समय की बर्बादी, बहाने बनाने की आदत, खुद पर विश्वास न करना। हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। हम कहते हैं आज मन नहीं है, और यही मन नहीं है हमारी किस्मत बिगाड़ देता है। अगर हम सफल लोगों के जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनके पास कोई जादू नहीं था। उनके पास बस सही आदतें थीं। कुछ सामान्य लेकिन शक्तिशाली आदतें। 1 नंबर, समय का सम्मान। 2 नंबर, निरंतर सीखने की आदत। 3 नंबर, असफलता से सीखना। 4 नंबर, अनुशासन। 5 नंबर, खुद पर भरोसा। सफल लोग हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि आज की आदतें ही कल की किस्मत हैं। साथियों, आदतें अचानक नहीं बदलती। आदतें बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो आदत बदलती है, और जब आदत बदलती है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप रास्ते खोजेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप बहाने खोजेंगे। साथियों, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो चुपचाप हमारी किस्मत को कमजोर कर देती हैं। देर तक मोबाइल चलाना, समय की कदर न करना, दूसरों से तुलना करना, मेहनत से डरना, नकारात्मक लोगों के साथ रहना। ये आदतें हमें तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन धीरे धीरे हमारी क्षमता को खत्म कर देती हैं। अब सवाल उठता है, हम कौन सी आदतें अपनाएं? 1 नंबर, समय पर उठने की आदत, दिन की सही शुरुआत। 2 नंबर, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। 3 नंबर, लक्ष्य लिखने और उस पर काम करने की आदत। 4 नंबर, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आदत। 5 नंबर, कृतज्ञ रहने की आदत। जब आप खुद को सुधारते हैं तो दुनिया अपने आप सुधरने लगती है। साथियों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए। सिर्फ 1% सुधार हर दिन, और 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। आज 10 मिनट पढ़ना शुरू करें, आज समय पर सोने की कोशिश करें, आज खुद से एक वादा करें। याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं बदलता। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन, और वही सही रास्ता है। जिस दिन आप कहेंगे मेरी जिंदगी जैसी भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। मेरे युवा साथियों, आपके पास सबसे कीमती चीज है समय और ऊर्जा। अगर आप आज अपनी आदतों को सही दिशा दे देते हैं तो कल आपकी किस्मत खुद ब खुद चमक जाएगी। मोबाइल आपका नौकर बने, मालिक नहीं। मेहनत आपकी पहचान बने, और अनुशासन आपकी ताकत बने। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, किस्मत को कोसना बंद कीजिए, परिस्थितियों को दोष देना छोड़िए, और अपनी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच से कर्म बदलते हैं, और कर्म से किस्मत अपने आप बदल जाती है। आइए आज हम सब एक संकल्प लें, आज से हम अपनी एक बुरी आदत छोड़ेंगे और एक अच्छी आदत अपनाएंगे। यही छोटा सा संकल्प हमें एक बड़ा इंसान बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।